हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे सिप रॉकेट के बारे में। गाइस देखिए, ये जो कंपनी है हाल ही में लिस्ट होती है, लिस्टिंग अच्छी खासी होती है। आज सेकंड डे है। देन सेकंड डे में हमें गाइस थोड़ी सी वॉल्टिलिटी देखने को मिली है। हालांकि कल जो लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद गाइस अच्छा खासा जो बाउंस है वो देखने को मिला था। गाइस इस कंपनी के बारे में अपन अच्छा खासा जो डेटा है वो आज देखने वाले हैं, क्योंकि गाइस देखिए आज भारी वॉल्यूम के साथ हमें कंपनी में ट्रेड देखने को मिला। ऑलमोस्ट 11 से 12 करोड़ की जो वॉल्यूम है ना, वो आज नजर आई है। यानी कि इतने करोड़ का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो देखने को मिल रहा है आज सिंगल डे के अंदर। तो क्या स्थिति यहाँ पे, क्या ऊंचे लेवल पे यहाँ पे एंट्री बनाने वाले लोग फंस सकते हैं? क्या स्थिति अभी के टाइम, इसको आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा इस अपडेट्स के बारे में, देखिए कंपनी अच्छा कर रही है, आज के दिन भी ठीक ठाक चीज़ें नज़र आई है। और अगर हम बात करें यहाँ पे अपडेट्स के बारे में, इस कंपनी को लेकर क्या अपडेट देखने को मिल रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे पहले जान लीजिए। देखिए गोल्डमैन सैक्स के 80 प्रॉफिट में 53 करोड़ शेयरों की हिस्सेदारी अपनी यहाँ पे खरीदी। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 48% का उछाल, यानी कि शेयर में लगभग 48% डेटा हमें अच्छा देखा गया। देखिए यहाँ पे 80 प्रॉफिट के शेयरों को निवेशकों से ज़बरदस्त मांग मिली, जिससे इसके शेयर लगभग 97 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले 47.53% बढ़कर 143 रुपये के आसपास आते हुए नजर आई। जबकि बिहारी लाल इंजीनियरिंग में देखा जाए तो वो 508 यानी कि 78% के से मतलब इससे ऊपर पहुंच चुका है। इसके बाद देखा जाए तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि गोल्डमैन सैक्स ने सिप रॉकेट में 0.55% की हिस्सेदारी बाई करी एंड 361 म्यूचुअल फंड्स ने बिहारी लाल इंजीनियरिंग में 1.2 शेयर हासिल किए। देखिए गोल्डमैन सैक्स ने इसमें जो यहाँ पे डेटा दिखाया है, पॉजिटिव रुख अपनाया है, बहुत बढ़िया रहा है कंपनी के लिहाज से। इसके बाद से देखा जाए इसको लेकर अन्य जो अपडेट है वो आपको समझना ज़रूरी है। देखिए आज बाज़ार में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी। भारतीय शेयर बाज़ार में पिछले कुछ दिनों से जारी गिरावट आज थम गई। बीएसई सेंसेक्स 628 अंक उछला एंड निफ्टी 50 की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 24,200 के स्तर के आसपास हमें देखने को मिला। देखिए सिप रॉकेट की बात करें तो इसका जलवा बरकरार है। शेयर बाजार में ब्लॉकबस्टर एंट्री के बाद आज सिप रॉकेट में लगभग 6 से 8% तक का डेटा अच्छा देखा गया। बट लास्ट टाइम तक देखा जाए तो हमें वोल्टिलिटी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली। अमेरिकी कर्ज ने बनाया रिकॉर्ड। तो अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के पार पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। बढ़ते रक्षा खर्च और सामाजिक योजनाओं को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। इसके बाद आज की तेज़ी की बात करूँ मैं, मुख्य वजह गोल्डमैन सैक्स की बड़ी डील यहाँ पे। तो इस डील के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है। गोल्डमैन सैक्स का आपने डेटा देखा एंड इसके बाद देखा जाए इस बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स के आने से रिटेल और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल दोनों ही निवेशकों का जो भरोसा है कंपनी पर काफ़ी बढ़ गया है, जिससे आज भी शेयरों की जो मांग है वो तेज देखने को मिली है। देखिए निवेशकों के लिए ब्रोकरेज की राय क्या है वो थोड़ा आप समझिएगा। आईपीओ की ज़बरदस्त मार्केट में लिस्टिंग के बाद देखा जाए वन लोट 154 का था, 154 शेयरों का, और लगभग 14,938 के आसपास का था। देखिए इसके हिसाब से 9,200 से अधिक का प्रति लोट फ़ायदा मिल रहा था यहाँ पे। विशेषज्ञों की सलाह क्या थी, तो न्यू एज टेक कंपनियों में शुरुआती लिस्टिंग के बाद भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है। वित्तीय विश्लेषकों ने शॉर्ट टर्म निवेशकों को आंतरिक मुनाफा वसूली को लेकर भी सोचने को बोला था। एंड इसके बाद देखिए MSMES यानी कि नेटवर्क का विस्तार, यहाँ पे MSME नेटवर्क का विस्तार। तो मौजूदा स्थिति अभी सिप रॉकेट के प्लेटफॉर्म पर लगभग यहाँ पे यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी अगले 5 सालों में भारत के 100 यहाँ पे 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से अधिक MSMES में छोटे दुकानदारों को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसका विशेष फोकस टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के व्यापारियों को वैश्विक और अखिल भारतीय प्लान इंडिया तक पहुंच देना है यहाँ पे। इसके बाद देखा जाए इमेजिंग बिजनेस और एआई तकनीकों पर निवेश। तो कंपनी यानी कि देखिए अपने कोर शिपिंग बिजनेस को, इस बिजनेस के अलावा अपने तेज़ी से बढ़ते इमेजिंग बिजनेस पर भारी निवेश करेगी, जो फिलहाल 65% सालाना की दर से बढ़ रहा है। मर्चेंट के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो डेटा संचालित टूल्स विकसित किए जाएंगे। व्यापारी कई सारे सॉफ्टवेयर टैब खोलने के बजाय सिर्फ वॉइस या टेक्स्ट कमांड के जरिए अपना पूरा बिजनेस यहाँ पे इन्वेंट्री और शिपिंग में से मैनेज यहाँ पे करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखोगे
तो की कॉमर्स यहाँ पे तो भारत में बढ़ रही है की कॉमर्स, जैसे कि ब्लिंकिट, जीरो यहाँ पे मतलब जिप्टो है। इसके ट्रेड को देखते हुए रेसिप्रोकेट मर्चेंट के लिए यहाँ पे हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क, माइक्रो फुलफिलमेंट जो यहाँ पे मतलब मेंटेनेंस का जाल है वो यहाँ पे बिछा रही है। इसके तहत ब्रांड्स अपने सामान को ग्राहकों के घरों में वापस फुलफिलमेंट सेंटर्स मतलब जो सेंटर्स है इसमें पहले से स्टोर कर सके, ताकि डिलीवरी का समय और खर्च दोनों यहाँ पे बच सके। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है गाइस यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर। यहाँ पे तो भारत के छोटे और B2C ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट विदेशों में आसानी से भेज सके, इसके लिए कंपनी अपनी इंटरनेशनल शिपिंग और क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिकल क्षमताओं को और गहरा कर रही है। यहाँ पे कर्ज मुक्त होना तो कंपनी अगले IPO से मिले फ्रेश इशू यानी कि लगभग देखा जाए 885 करोड़ से लगभग यहाँ पे 210 से 242 करोड़ का इस्तेमाल पुराने कर्ज को चुकाने में करेगी। पूरी कर्ज मतलब यहाँ पे कर्ज पूरी तरह से खत्म होने से कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी, ब्याज खर्च कम होगा और कंपनी को जल्द ही तुरंत मुनाफा यहाँ पे अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे खबर नज़र आ रही है आपकी यहाँ पे कंपनी को लेकर। तो आगे की स्थिति क्या है आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस। बाकी यहाँ पे आज वोल्टिलिटी देखने को मिली थोड़ी बहुत क्लोजिंग के टाइम पे। बाकी गाइस आगे अगर कुछ अपडेट आती है हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी गाइस अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।